आरक्षण क्या जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण क्षेत्र के आधार पर भी मिलता है। आप जाके देखो, जम्मू कश्मीर में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखो हिमाचल में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। आप जाके देखिए उत्तराखंड में आरक्षण क्षेत्र के आधार पर मिलता है। कौन कहता है जाति के आधार पर मिलता है? आरक्षण उनको मिलता है जो पीछे रह गए हैं, जिनका प्रतित्व कम है। और इस देश का मैं गारंटी से कहता हूं, कास्ट सेंसस करा के आप लोग डेटा उठा के लाइए, आइए डिबेट कीजिए और बताइए आपकी संख्या कम है। मैं गारंटी देता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जो लोकसभा का सदस्य है और आजाद समाज पार्टी बीमार कार्यकर्ता, मैं वचन दे कहता हूं, अगर किसी विभाग में आपका आरक्षण कम हुआ, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो या कोई भी विभाग हो, अगर आपका आरक्षण, आपका प्रतिशत कम हुआ, मैं वचन देकर कहता हूं कि दलित पिछड़ों की लड़ाई को पीछे छोड़ के पहले आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं, न्यायप्रिय व्यक्ति हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं। तो मगर सच का सामना तो करना ही पड़ेगा। इस देश में अगर आरक्षण आया सबसे पहले तो 1902 में आया, जिसको छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया, किसी और ने लागू नहीं किया। कुर्मी वंश के छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया। उससे पहले तमाम न्यायप्रिय लोगों पे था अवसर, उन्होंने लागू नहीं। इस देश में अगर वोटिंग राइट मिला, इस देश के बहुसंख्यक लोगों को, बालिग लोगों को वयस्क मताधिकार मिला, सार्वभौमिक मताधिकार मिला, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। 1919 से पहले इस देश में बहुत कम परसेंट लोग वोट करते थे। मॉन्टेगो चेनफोर्ड सुधार समिति बनी और सुधार समिति ने नए पैमाने तय किए कि वोट देने का अधिकार उनको मिले जो जमींदार हैं, जो भूमि जिनके पास बड़ी संख्या में है, जो लगान देते हैं, जो टैक्स देते हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, जो पूंजीपति हैं, जिन पे व्यापार है। आप इतिहास उठा के देखो, जिनको ने आंख ही या जिनको अपने अधिकारों का पता ही संविधान के आने के बाद लगा है, उनकी संख्या कितनी रही होगी, आप इस बात को महसूस करके देखें। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ भी मांगने से नहीं मिला है। भारत ऐसा देश है जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस तरह आज हम इकट्ठा हुए, बहिष्कृत हितकानी महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के बाद साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन जब भारत आया, उनकी रिपोर्टों के आधार पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई और तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंस के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सुनिश्चित करवाया कि कमजोर वर्गों के लोगों को भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तब इस देश में, और आपको जान के खुशी होगी कि न्यायप्रिय चरित्र जिसे कहते हैं, कि भारत पहला ऐसा देश है कि संविधान के लागू होने के साथ देश की महिलाओं को और गरीब और अमीर तमाम तबकों के लोगों को वोटिंग राइट मिलने का काम हुआ। ये काम अमेरिका नहीं कर पाया, ये काम जर्मनी नहीं कर पाया, ये काम यूरोपियन कंट्री नहीं कर पाई, ये काम इंग्लैंड नहीं कर पाया। ये काम अगर किसी ने किया कि महिलाओं को बराबर का अधिकार मिले, तो ये भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा दिया जब महिलाओं को उनके अधिकार नहीं दिला पाए, पिछड़ों को उनके अधिकार नहीं दिला पाए। इसलिए हम तो लंबे समय से उपेक्षाओं से लड़ रहे हैं। मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? जब हम चारों तरफ देखते हैं तो मानना रामसु वर्मा दिखाई देते हैं, संत राम बी प्रजापति दिखाई देते हैं, मान्यवर काशीराम साहब दिखाई देते हैं, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं, संत गाडगे जी महाराज दिखाई देते हैं, नारायणा गुरु दिखाई देते हैं। जब हम चारों तरफ देखते हैं, बाबू श्री दयाल चौरसिया दिखाई देते हैं, परमानंद लोधी जी दिखाई देते हैं, अवंतिका बाई लोधी जी दिखाई देती है, झलकारी बाई दिखाई देती है, तमाम हमारे महापुरुष और वीरांगनाएं दिखाई देती है। ये सब कौन है? इन्होंने हमारी बस्ती में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे जिले में जन्म नहीं लिया, इन्होंने हमारे प्रदेश में जन्म नहीं लिया, मगर हम अपने माँ बाप से ज्यादा इनका सम्मान करते हैं और इनके सम्मान पे खून की बूंद बूंद लगा सकते हैं। उसका कारण क्या है आप जानिए। उसका कारण ये है कि महापुरुषों ने अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, इन्होंने हमारे लिए अपना पूरा जीवन जिया। इनकी वजह से आज हमें अधिकार मिले। इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में 3 लोगों को गुरु माना। धार्मिक गुरु उन्होंने, न्यायिक गुरु के तौर पर उन्होंने महामानव तथागत बुद्ध को अपना गुरु माना। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को अपना गुरु माना और अंधविश्वास पाखंडवाद को, यानी कि विज्ञानवाद के तरफ के आधार पर बात करने के लिए उन्होंने गुरु कबीर जी को अपना गुरु माना। आप समझो, बाबा साहब ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को गुरु माना, उनके दिखाए रास्ते पे चले, साहू जी महाराज के रास्ते पे चले। इसी वजह से वो सामाजिक न्याय की बात को मजबूती से रख पाए।
कहां थे लोग जब इस देश में अस्टन टैक्स लिया जाता था? कहां थे लोग इस देश में जब विधवा विवाह रोका गया था? कहां थे जब सती प्रथाएं होती थी? कौन खड़ा था इस बात को लड़ने के लिए जब महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था? वही महापुरुष खड़े थे जो समझते थे कि हर व्यक्ति के जीवन का मूल्य क्या है। प्यारे साथियों, बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि हमारी पार्टी के नेता ये बात कर रहे थे कि भाई चंद्रशेखर आजाद पिछड़े वर्ग के लिए मैदान में आए, कोई नहीं आता। मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप पिछड़े नहीं हैं, आप हमारे भाई हैं, हमसे पिछड़े हुए हैं। आप पिछड़े नहीं हैं, हम सब लोग पिछड़े हैं। आप हमारा परिवार हो, हमारे भाई हो, बस पिछड़े हुए हो, उन पिछड़े को इकट्ठा करने के लिए हम लोग पिछड़े। और आप ही नहीं, हर पीड़ित, शोषित, वंचित किसान, कमेरा, वो चाहे बौद्ध हो, सिख हो, सामान्य जाति का भी कोई गरीब है, शोषित है, उसको भी हमारा अपना है, उसके लिए भी हम लोग खड़े हैं। मुस्लिम समाज के लोग, क्या हालत आज आपने देश में देखा? मजारें गिर रही हैं, खानकाएं तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों में बुलडोजर चल रहा है। और अयोध्या में क्या हुआ? जिस व्यक्ति पे आरोप लगा के उसका घर तोड़ दिया, उसको बंद रखा, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री माफी मांगे अपनी बात के लिए, जो बात उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कही थी, इस धर्म के लोग गुंडागर्दी करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग पिस रहे हैं। अभी एक नौजवान साथी मुझसे मिला, मुझसे कहने लगा भैया हमारा विषय उठाना। मैं पूछना चाहता हूं, सरकार न्याय प्रिय है तो आप मुझे बताओ,